हरीश रावत के भी चुनाव लड़ने की खबर है, जिसके बाद 2 सीटों को लेकर बात हो रही है। रामनगर सीट पर कांग्रेस के 4 में से 3 दावेदारों ने हरीश रावत के समर्थन में अपनी दावेदारी वापस ले ली है और प्रस्ताव पास करके पार्टी को भेज दिया है। तीनों ही दावेदारों ने कहा कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़े। संजय नेगी, पुष्कर दुर्गापाल और आशा बिष्ट ने हरीश रावत से रामनगर आकर चुनाव लड़ने की मांग की और ये भी कहा कि अगर हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ते हैं तो वो अपनी दावेदारी वापस लेते हैं। हालांकि रामनगर सीट पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत पिछला चुनाव लड़े थे और रणजीत रावत इस बार भी सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। वहीं हरीश रावत की सीट को लेकर इस बार कई के नाम है। डीडीहाट में तो सभी कांग्रेस दावेदारों ने हरदा के समर्थन में प्रस्ताव पास किया था और यहां 4 में से 3 ने रावत का समर्थन किया है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने विकल्प के तौर पर 2 सीटें इस प्रदेश में अपने लिए जो है होल्ड करा रखी हैं, जिसमें से एक रामनगर और एक डीडीहाट है, जिसका आज हमने प्रस्ताव बनाकर हम तीनों दावेदारों ने एक राय होकर ये कहा है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री यदि हरीश रावत जी रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम तीनों अपना जो हमारी दावेदारी है हम उस दावेदारी को वापस लेते हैं। 4 दावेदार थे, तीनों एक राय होकर हरीश रावत जी को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं और चौथे जो यहाँ पर दावेदार हैं मुख्य रूप से हरीश रावत जी, उनसे भी बात करेंगे, उन्हें भी अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे। हरीश रावत जी हमारे हाईकमान हैं, जब उन्होंने रामनगर से लड़ना है तो दूसरे का तो जिक्र ही नहीं आना है, फिर दूसरा और तीसरा और चौथा तो कहने का सवाल ही नहीं है। हरीश रावत जी सर्वमान्य नेता हैं और वो लड़ेंगे, हम सब उनके साथ हैं। नहीं लड़ेंगे तो वो परिस्थिति बताएगी। आम आदमी पार्टी ने आज अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी और इस लिस्ट में 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी अब तक 51 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। आज जारी लिस्ट में सबसे बड़ा नाम खटीमा सीट से है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर को खटीमा सीट से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा पुरोला विधानसभा से प्रकाश कुमार को टिकट मिला, देवप्रयाग से उत्तम भंडारी को टिकट मिला, सहसपुर में भरत सिंह को प्रत्याशी बनाया, मसूरी में श्याम बोरा को टिकट मिला, झबरेड़ा में राजू विराटिया होंगे उम्मीदवार और डीडीहाट से दीवान सिंह मेहता को टिकट, लाल कुआं से चंद्रशेखर पांडे को टिकट दिया गया, नानक मत्ता से आनंद सिंह राणा को टिकट मिला है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जनता के बीच जाकर प्रचार नहीं हो पा रहा। ऐसे में 15 जनवरी के बाद भी रैली जनसभा को लेकर चुनाव आयोग से राहत की उम्मीद कम है। ऐसे में किसने क्या सोचा, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जिस रफ्तार से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए रैली जनसभा को लेकर कोई बड़ी राहत चुनाव आयोग की तरफ से मिल नहीं रही है। चुनाव आयोग 15 जनवरी यानी कि शनिवार के बाद भी रैली जनसभा रोड शो पर रोक जारी रखने जा रहा है। अब बीजेपी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मजबूत है और शुक्रवार को मुख्यमंत्री धामी ने बद्रीनाथ विधानसभा में वर्चुअल रैली को संबोधित किया और हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री अब रोजाना 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली करेंगे। आज भी मैंने बद्रीनाथ विधानसभा की वर्चुअल आज रैली की है। वर्चुअल मैंने लोगों को संबोधित किया है, अपना विचार लोगों के सामने रखा है और शाम को भी करूंगा। प्रत्येक दिन हम 2, 3, 4 विधानसभाएं डेली करेंगे और उसके अलावा जैसे जैसे ये ओमिक्रॉन कम होगा तो जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो है लोगों के बीच में भी जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल काम तेज करने का प्लान बनाया है, लेकिन कांग्रेस के वो बड़े नेता फिलहाल दिल्ली में टिकट के झंझट में उलझे हुए हैं जिन्हें प्रचार का काम करना है। हालांकि संगठन महामंत्री का कहना है कि बस 2-3 दिन की बात है और फिर वर्चुअल से लेकर बूथ लेवल तक 5 लोगों की टोली काम करना शुरू कर देगी। सोशल मीडिया में कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। आप देखिए हरीश रावत जी रोज कम से कम 2 या 3 विधानसभाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे हैं और हमारे संभावित जितने भी उम्मीदवार हैं आप देखिए सब क्षेत्र में, कोई दिल्ली नहीं है। हाँ ठीक है, हमारे 3 बड़े नेता दिल्ली में इस समय हैं क्योंकि टिकट का मामला है, उम्मीदवारों के चयन से संबंधित बैठकें हो रही हैं।
कोरोना की तीसरी लहर में जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं उसने राजनीतिक दलों और नेताओं की टेंशन बढ़ा रखी है और भीड़ में जाकर अपनी बात रखने और जनता का मूड भांपने वाले नेताओं को लग चुका है कि इस बार चुनाव प्रचार का काम आसान नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।